चलिए अब देखते हैं सेजिटेरियस यानी कि धनु राशि वालों के लिए कैरियर की रीडिंग। ठीक है, ये रीडिंग हो सकती है आपके लिए 1 वीक यानी कि अप्रैल की लास्ट मंथ तक। ये रीडिंग सबके लिए हो सकती है जो कैरियर पर फोकस्ड हैं या फोकस्ड नहीं हैं, वो भी अपने कैरियर पर फोकस्ड हो जाएं। इसीलिए सारी पॉसिबिलिटी आपको दिखाई जाएगी और किस तरह से अपने लाइफ में सेविंग करनी है, किस तरह से मटेरियलिस्टिक बननी है, किस तरह से जॉब को, कैरियर को टारगेट करके अपने लाइफ को अच्छा बनाना है। ठीक है, सारी चीज़ें हम देखेंगे। सेजिटेरियस यानी कि धनु राशि, फूड्स ऑफ लेबर, ट्रांसफॉर्मेशन, मैनी चॉइस, परफेक्ट फिट, फ्लेक्सिबिलिटी, फर्टिलिटी, बॉटम में एग्जॉस्टेड, सारे क्लेरिफाई करेंगे हम टैरो से। ठीक है, पहले हम देखते हैं फ्रूट्स ऑफ लेबर क्यों हैं। सारे कार्ड आपको दिख रहे हैं ना? ठीक है, फ्रूट्स ऑफ लेबर, एस ऑफ पेंटिकल। देखिए, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आ रही है आपके लिए इस मंथ के लास्ट वीक में। ठीक है, जो आपने मेहनत किया है डेडिकेशन के साथ, उसमें आपको ऑफ़र आती दिख रही है, आपके मेहनत का रिजल्ट आता दिख रहा है। और ये रिजल्ट ऐसा है जिसमें आपके सारे ख्वाहिशें, जो ख्वाहिश हैं, उसको ख्वाहिशें मैं बोल रही हूँ कि बहुत सारी चीज़ें आपने बना रखे थे, फाउंडेशन आपने क्रिएट किए थे कि आपको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, वहाँ आपको ग्रोथ मिलती दिखाई दे रही है। ट्रांसफॉर्मेशन को क्लेरिफाई कर रहा है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। ठीक है, आप ट्रांसफॉर्म हो रहे थे, उसमें आपको क्लैरिटी मिल चुकी है। ठीक है, कुछ आपने बदला है, कुछ पैटर्न आपने चेंज किया है, पुराने पैटर्न को आप थोड़ा मॉडिफाई करके रिसेंट में कैसे ग्रोथ मिल सकती है उसको आप डिज़ाइन कर रहे हो। ठीक है, और वो डिज़ाइन करने में जो मेहनत किया आपने, वो फोकस्ड होकर किया है, काफ़ी प्रैक्टिकल होकर किया है, टारगेट को सेट करके किया है। और अगर नहीं किया तो आपको ऐसा करना है इस वीक में। ठीक है, काफ़ी कैरियर को लेकर फोकस्ड हो और नीट एंड क्लीन अपनी लाइफ को आप क्रिएट करना चाहते हो। कैरियर को लेकर काफ़ी टारगेट ऐसे जगह पर हो सकती है जहाँ पर आपको रिजल्ट्स मिलती ही दिखाई देगी। ठीक है, मैंने जो ऐसे से इसलिए दिखाई जा रही ताकि आपके अंदर इल्यूजन क्रिएट हो, इल्यूजन में आप पढ़ो और उन इल्यूजन में कौन सी चीज़ों को कैसे टारगेट करके अपने फोकस्ड को लगाना है और अच्छे रिजल्ट्स लाना है, गेन करना है, क्रिएट करना है। ऐसी चीज़ें आपके लाइफ में चैलेंजेस आ सकते हैं। ठीक है, अगर नहीं आई है तो आ सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे हो सकता है आप किसी कैरियर को चुना होगा और सेम सिमिलैरिटी वैसी होगी, वैसे 10 और आ जाते हैं आपके सामने, आप कंफ्यूजन में चले जाओगे कि आपके इंटेलिजेंस के हिसाब से आप हर सेक्टर में आप फिट हो। आपको सारी चीज़ों पे ट्राई करनी चाहिए, किसी न किसी में हो जाए, ऐसी चीज़ें आपके मन में आ सकते हैं थॉट्स। लेकिन आपको क्लियर होना चाहिए कि आप किस में बेस्ट हो। सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हर जगह आपको नहीं लानी है,
प्रॉफिट हर जगह, प्रॉफिट के लालच में नहीं रहना है, ठीक है। जिसमें आप डेडिकेशन के साथ लॉन्ग टाइम तक काम कर पाओ, ऐसी चीज़ों को आपको लेना है, ठीक है। परफेक्ट फिट क्यों है? द हाई प्रिस्टेस, देखिए कुछ चीज़ें हिडन हैं और हिडन रखनी है आपको, ठीक है। हर जगह हर लोगों से चीज़ें रिवील नहीं करनी है। मैनी चॉइसेस है, तो मैनी चॉइसेस की तरफ आप फोकस्ड रहोगे तो किसी में भी अचीव नहीं कर पाओगे, अचीवमेंट हासिल नहीं कर पाओगे, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी क्यों है? पेज ऑफ कप, थोड़े से अपने बिहेवियर को आपको चेंज करना पड़ेगा। पेज की एनर्जी में क्या करते हो ना आप, हालातों पर आप क्या करते हो, फ्लेक्सिबल हो जाते हो, ढल जाते हो। थोड़े से पैसन अपने आप बना कर रखनी पड़ेगी, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। और फ्लेक्सिबल ऐसे बनना पड़ेगा जैसे कि उसमें मैच्योरिटी ज़्यादा हो, हिसाब से करना, बेवकूफ़ी नहीं करनी है। काम में फ्लेक्सिबल होना बहुत ज़रूरी है, तभी टीम वर्क होता है, तभी कैरियर में आप अच्छा गेन कर पाते हो। लोगों के साथ आपका उठना बैठना काफ़ी अच्छा होगा, तभी आप लंबे समय तक टिक पाते हो, तभी आपको अच्छी अचीवमेंट मिलती है, तभी लोग आपको ज़्यादा पहचानते हैं, प्रमोशन होते हैं, आपको सराहा जाता है। हर जगह काम करता है, ज़रूरी नहीं है कि कैरियर में ही हो, लाइफ के हर चीज़ों में आपको इस तरह से मिलनसार होना पड़ता है। फर्टिलिटी क्यों है? एस ऑफ स्वॉर्ड्स, देखो शॉर्ट्स में आपको बता रहा है कि आप नई चीज़ें क्रिएट करने के लिए सोच रहे हो ना, वो हो जाएगी। फर्टिलिटी में आपको क्लियर चीज़ें दिखा रही है कि आपने जो टारगेट सेट किया है उसमें एक न्यू चीज़ें क्रिएट होती दिखाई देगी, ठीक है। आपको वैसा ही करना है। एग्जॉस्टेड क्यों है? अगर आपने ट्राई नहीं किया, आप सोच रहे हो कि करना चाहिए मुझे, डाउट में हो, तो डाउट में नहीं रहना है, ठीक है। एग्जॉस्टेड, एट ऑफ पेंटिकल, मेहनत करने की ज़रूरत है, जी जान से मेहनत करोगे अपने काम को लेकर, बिना कंफ्यूजन में पड़े, तभी जाके आपको चीज़ें मिलेगी और हाथ में आएगी। अगर आप नर्वस हो जाओगे चीज़ों को लेकर कि थोड़ी मेहनत ज़्यादा है और स्ट्रगल करना पड़ेगा, टीम वर्क ज़्यादा है, चैलेंजेस ज़्यादा हैं, लोगों के सामने फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, बहुत कंजस्टेड फील होता है, हेजिटेशन होता है, इसीलिए क्या कर रहे हो ना आप, अकेले अकेले रहने की कोशिश करते हो, ठीक है। जबकि आप अकेले रहोगे तो आप एग्जॉस्ट हो जाओगे, आपका दिमाग काम नहीं करेगा, आप लॉसेस में चले जाओगे, ना आपको मन करेगा किसी के साथ उठने बैठने का, काम करने का, या मन में ऐसे आइडियाज़ भी नहीं आएंगे, ठीक है। आपको ग्रोथ करना है तो सबसे पहले फ्लेक्सिबल होना ज़रूरी है। सबसे पहले अपने लाइफ में आप सोचो कि पेज की एनर्जी में आकर आपको कुछ मिल रहा है। आप हर किसी से बात कर रहे हो, हर किसी से हाँ हाँ ही हू कर रहे हो, कुछ मिल रहा है आपको? कुछ नहीं मिल रहा। फ्यूचर मिल रहे हैं क्या? नहीं मिल रहा है। 2 मिनट में आप किसी के साथ उठ रहे हो, बैठ रहे हो, लेकिन वो फ्यूचर पे बेस्ड नहीं है, सिर्फ मन बहला रहे हो दिखावटीपन से, तो क्या कुछ मिल रहा है आपको? नहीं मिल रहा है ना। तो ऐसी चीज़ों से आपको निकलना है। रियलिटी आपकी यही है कि आप एग्जॉस्ट वाली लाइफ जीते हो, जबकि आपके लाइफ में बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे चॉइस है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे आपको ग्रोथ मिल सकती है। इसीलिए बहुत तगड़ी, बहुत तेज़ी से ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ में आएगी, और उस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आपको तैयार रहना है, ना कि चिड़चिड़ापन शो करना है। अपने लिए भी शो नहीं करना है। शो करोगे तो मानसिक रूप से भी आप परेशान हो जाओगे, शारीरिक रूप से भी आप परेशान होगे। आप परेशान होगे तो चिड़चिड़ापन आप लोगों के सामने निकालोगे, उससे भी आपके इन्वायरमेंट, कंफर्ट जोन ख़राब होंगे। तो आपको बैड पर्सन नहीं बनना, बैड वुमेन या मैन नहीं बनना है। आपको परफेक्ट फिट होना है अपने काम के लिए, लोगों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने काम के लिए, एजुकेशन के लिए, जॉब के लिए, और अपने लाइफ में चीज़ों को अबंडेंस की तरफ ले जाने के लिए। फर्टिलिटी है मतलब न्यू चीज़ें क्रिएट होगी। अब आपके लाइफ में अगर किसी पर्सन का या आपकी खुद की मैरिज न्यू हुई होगी, तो आपके घर में एक न्यू बेबी का बॉर्न हो सकता है। ज़्यादातर मुझे लग रहा है कि फर्टिलिटी को हम ऐसे भी डिसाइड कर सकते हैं कि आपका माइंडसेट एक क्लैरिटी की तरफ जाने वाला है, ठीक है। आप सच्चाई को जानने वाले हो, ठीक है।
और इंटेलिजेंट हो आप, काफ़ी इंटेलिजेंट हो, बुद्धि बहुत है आपके अंदर भी, इसीलिए आपको लगता है कि इतना ज्ञान, इतनी इंटेलिजेंस, इतनी नॉलेज की ज़रूरत किसे है आज की दुनिया में, कौन सुनता है आजकल, कोई किसी को नहीं देखना चाहता ना सुनना चाहता है। इसलिए आप छुपे छुपे से रहते हो और एग्जॉस्ट हो जाते हो, अपनी ही चीज़ों से एग्जॉस्ट हो जाते हो। आपको न ऐसा नहीं होना है, ठीक है, आपको फ्लेक्सिबल होना है और ट्रांसफॉर्मेशन आएगी। आपको ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए, जैसे ट्रांसफॉर्मेशन आएगी ना, तो आपके लाइफ में ऐसे ऐसे इंडिकेट होंगे साइन, आपको फील होने लगेगा अंदर ही अंदर, आपका इंट्यूशन गाइड करेगा आपको कि आपको काम की तरफ, कैरियर की तरफ, या ज़्यादा आपके मन में करेगा कि मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ, ये ऐसी चीज़ें आपके दिमाग में आने लगेगी। अपने आप कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी चीज़ें करने लग जाओगे, ठीक है। यही थी आपके कैरियर के लिए। अब देखते हैं आगे कैप्रिकॉर्न।